आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल सेशन में। आइए इस कक्षा का आरंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लीजिए, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms, your face, relax and relax. आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आज के इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल के स्पेशल सेशन में। आज हम सभी अपनी डाइट, आहारचर्या और दिनचर्या के बारे में कुछ विशेष सूत्रों को जानने वाले हैं और जिसे जीवन में उपयोग में लाने वाले हैं। निश्चित रूप से हम सभी नियमित रूप से भोजन को ग्रहण करते हैं। ओके, कुछ लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, कुछ लोग 4 टाइम खाना खाते हैं, अपनी अनुकूलता अनुसार जैसा जिसको समय मिलता है। लेकिन ये तो सच है कि हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने से ही संबंधित कुछ नियम है जिसे आज हम लोग को इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल सेशन में जानना है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हो जाते हैं कि आप अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। जो आपके जीवन से जितना निकटतम संबंध रखता है उतना ही ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। आहार जैसे हम लोग करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसका महत्व भी उतना ही बढ़ जाता है। तो आज डाइट एंड लाइफ स्टाइल के सेशन में हम सभी कुछ विशेष सूत्रों को जानने वाले हैं, विशेष नियमों को जानने वाले हैं जो एंशिएंट होंगे, जो प्राचीन होंगे, और उन्हीं नियमावली को हम लोग अपने इस मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न दुनिया में, इस विकसित दुनिया में अपने इस उपयोगी बनाएंगे, ताकि उन सूत्रों को जो ऋषियों ने कहा है, जो योग शास्त्रों ने कहा है, जो हठ योग शास्त्रों में वर्णित है, उन चीजों को हम लोग अपनाएंगे। उन चीजों को अपना करके और अपने आहारचर्या को और भी ज्यादा सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे। आज का सेशन हम सभी की आहारचर्या पर ही निर्धारित है। तो निश्चित रूप से आप सभी इस आहारचर्या को जानना भी चाहते होंगे। इससे पहले हमारा सेशन फरवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था। जो लोग योगाभ्यासी हैं हमारे साथ, उन लोगों को पता होगा। उन लोगों ने फरवरी के फर्स्ट वीक में अटेंड किया था हमारे सेशन को। कुछ लोगों को सूत्र पता होंगे। जिन लोगों ने पहले भी अटेंड किया है उन लोगों ने कुछ नियमों को पालन किया होगा निश्चित रूप से, कुछ नहीं किया होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मंथली आपको लाइफ स्टाइल डाइट सेशन के लिए थोड़ा सा जागरूक किया जाए कि अगर खाना ही खा रहे हैं तो क्या खाएं, कब खाएं और क्यों खाएं। ये तो आज पता है कि खाना खाते हैं किसके लिए, भूख लगती है खाना खाते हैं। और दूसरा नियम एक ये भी होता है कि कमाते हैं तो खाते हैं। कमाते किसके लिए, खाने के लिए। लेकिन आज आप देखिए, खाने से
जो ज्यादा खा रहे हैं उनको ज्यादा समस्या भी हो रही है। और ये भी ये बहुत ही सुनिश्चित नियम है कि जितना ज्यादा आप खाएंगे उतनी जल्दी आप जाएंगे। जाएंगे कहाँ? ऊपर। आपका अस्तित्व उतनी जल्दी समाप्त होता है जितना ज्यादा आप खाएंगे। आज की समस्या में यही ज्यादा है, सभी को एक ही टारगेट है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। सभी लोग सब जगह यही देख रहे हैं कि वेट कहाँ से लॉस हो रहा है, कुछ भी करके वेट कम कर लिया जाए। एक्चुअल में गाँव में कहावत तो ये होती है कि थोड़ा सा हेल्दी दिखने लगे, थोड़ा सा मोटे तगड़े दिखने लगे तो ऐसा कहा जाता है खाते पीते घर से हैं। लेकिन आज की समस्या दूसरी है। आज देखिए सभी लोग ज्यादातर खाते पीते ही घर से हैं और ये एक समस्या बन रही है। पहले समृद्धि का प्रतीक होता था, थोड़ा सा आप हेल्दी दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, तो आपको समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज के समय में वो समय बदल गया है। आज के समय में रोगों का घर माना जाता है। अगर आप थोड़ा सा गोल मटोल दिखते हैं तो आपको रोगों का घर माना जाता है। माना जाता है कि आप बीमार तो बहुत जल्दी पड़ेंगे और आपका लाइफ स्पैन जो है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। जब इतनी बड़ी विडंबना बन चुकी है स्वास्थ्य के संदर्भ में, आज लोग खाने से ज्यादा मर रहे हैं। भूखे कम लोग मर रहे हैं, लेकिन खाने से लोग ज्यादा मर रहे हैं। ज्यादा खा लेते हैं इसलिए ज्यादा मर रहे हैं। अब ज्यादा खा रहे हैं इसलिए आपको डायबिटीज हो रहा है, इसलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, इस तरह लिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो अन्य ऑर्गन्स हो। कहीं ना कहीं वो ज्यादा खाने से ही हो रहे हैं। आज से अगर पहले की बात करें, 40 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की ही बात करें, तो आप देखिए इन बीमारियों का स्तर जो आज के समय में बढ़ा है, उनका स्तर बहुत कम हुआ करता था। और दिन पर दिन, हर दिन कहीं ना कहीं उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। उसका एक ही कारण है कि हम लोगों की दिनचर्या और आहारचर्या, खान पान और रहन सहन, इन दो चीजों को हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। अब एक्चुअल में जैसे ही डाइट की बात आती है, आपको उम्मीद हो जाती है कि कोई आपको डाइट चार्ट बना के देगा। आपको डाइट चार्ट मिल जाए कि कितने कटोरी दाल खानी है, कि, कितने कटोरी सब्जी खानी है, कितने कटोरी चावल खानी है, चावल खाना है या नहीं खाना है वो भी पता चल जाए, और कौन सी सब्जी खानी है, तो आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। और आज के सेशन में भी बहुत सारे लोग इसी उम्मीद से बैठे होंगे। सो आपके लिए मैं बताऊं, ये हम कुछ नहीं बताने वाले हैं कि कितने कटोरी आपको चावल खाना है, कितने कटोरी दाल खाना है। ये मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं कुछ एक स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगा जिसका आपको पालन करना है। और आप सोचिए कि बहुत बार आपने सुना होगा कि, या फिर आपने डाइट काउंसलिंग भी कराई हो, डाइटिशियंस के पास भी गए हो, तो आपको इस अमाउंट में एक चार्ट मिला हो और अपने आप से पूछे कितने दिन फॉलो किया है उसको। ज्यादा समय नहीं बीतता। देखिए, क्योंकि हम सभी लोग सामान्य व्यक्ति हैं। हम में कोई भी बैठा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है? मोदी जी एक ही हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हम लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं है। क्योंकि अगर स्पेशल व्यक्ति हो तो हम लोगों के लिए थाली अलग से बने, लेकिन अभी सामान्य लोग हैं और घर के सदस्य हैं, तो घर में जो बनता है एक्चुअल में वही हम लोग खाते हैं। आपके लिए स्पेशल थाली डिजाइन नहीं होती, किसी की फैमिली की ही बात क्यों ना करें। अगर आप अपने लिए खुद खाना बनाते हैं तो भी आप स्पेशल थाली डिजाइन नहीं करते। जो सब लोग खाएंगे वही आप खाते हैं। क्या कोई है इसमें जो स्पेशल अपने लिए बनाता हो, फैमिली के लिए अलग बनता हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। अगर जब किसी दिन आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो शायद आपके लिए अलग खिचड़ी बन जाए, लेकिन ऐसा सामान्यतः नहीं देखा जाता कि आपके लिए कोई स्पेशल थाली तैयार किया जाए। तो ये भी संभव नहीं है कि आप स्पेशल डाइट को फॉलो करें। डे टू डे लाइफ में आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, सामान्यतः नहीं हो पाता है। तो ये जानने का औचित्य भी नहीं बनता है कि हमको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। लेकिन फॉर्मूले को अगर समझते हैं, जो सूत्र हैं उनको अगर हम लोग जान लें तो ज्यादा बेहतर होगा।
आइए बात का आरंभ करते हैं सबसे पहले लाइफ स्टाइल से। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, इसके बाद में हम लोग डाइट के बारे में बताएं। तो लाइफ स्टाइल का आरंभ हो जाता है प्रातः जागरण से, और इससे पूर्व में हो जाता है आपका जल्दी सोने से। और आज के समय में यही चीज, पहली ही चीज गड़बड़ चल रही है, जल्दी सोएंगे नहीं। जल्दी उठने का तो कमिटमेंट बहुत सारे लोग कर लेते हैं, क्योंकि फीस भर देते हैं हमारी क्लास में, तो जल्दी आपको जगना तो पड़ता है योगा क्लास के लिए, वरना क्लास मिस हो जाएगा। लेकिन जल्दी सोने का क्रम नहीं बन पाता है। आज के इस एंड्रॉयड दुनिया में, एंड्रॉयड जब से आया है आपके हाथ में, नहीं होता है तो रील्स ही देखने लगते हैं, नहीं होता है तो कोई वीडियो ही देखने लगते हैं, और अगर आपके मोबाइल में नेटफ्लिक्स है तो उसकी तो अलग ही बात है। मूवियों का एक बहुत बड़ा भंडार गृह है, तो वहां से आप अपना समय बिताते हैं। लेकिन नहीं होता है तो चैट ही करते रहते हैं फालतू की, नहीं होता है तो किसी ग्रुप में ही चैट कर रहे हैं। तो इस तरह से मोबाइल पे अतिरिक्त समय आप देते हैं। गोल्डन टाइम, स्लीप का गोल्डन टाइम आप मोबाइल पे अगर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल को वहीं पर गड़बड़ करता है। जो लोग देर रात तक जगते हैं, उनको कोई भी व्यक्ति माइग्रेन से नहीं बच सकता। जो लोग देर रात तक जगते हैं, वो, उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसमें अति अम्लता की समस्या ना हो, हाँ, एसिडिटी की मात्रा बढ़ी ना हो, पित्त की मात्रा बढ़ी ना हो। ये नेचुरल नियम है। अगर देर रात तक जगते हैं तो ये समस्याएं आनी ही है। पित्त आपका बढ़ेगा ही, पित्त से बहुत सारी समस्या आएंगी, रोग आएंगे अलग अलग तरह के। तो सबसे पहला नियम हम लोग अपनाएं कि जल्दी सोने की आदत डालें। अब ये तो है नहीं कि आपके लिए हम जल्दी सो जाएं तो आपको नींद आ जाएगी। आपको खुद नियम पालन करना पड़ेगा। जो आप अभी सुन रहे हैं वो आप खुद के लिए है, स्वयं के लिए है। अगर पालन करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा, नहीं पालन करेंगे नहीं लाभ मिलेगा। गोल्डन टाइम के पीछे का एक साइंटिफिक रूल आप समझ लीजिए। मेलाटोनिन एक हार्मोन्स है जो आपके नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मेलाटोनिन, अगर मेलाटोनिन की मात्रा अच्छी मात्रा में सिक्रेट नहीं करता है आपका मस्तिष्क, तो आपको गुणवत्तापूर्ण अच्छी नींद नहीं आती है, क्वालिटेटिव स्लीप नहीं ले पाते हैं। और इसी का इफेक्ट आपके एजिंग इफेक्ट पे पड़ता है। आप जल्दी समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। जैसे कि मैं बुढ़ा दिख रहा हूं आपको? नहीं, बुढ़ा नहीं दिख रहा हूं, मैं बच्चा हूं और बच्चा ही दिख रहा हूं। इसी तरह से अगर आप 25 के हैं, 27 के हैं, 26 के हैं, और अगर आप दिख रहे हैं 40 के हैं, 45 के हैं, 60 के हैं, दिखते 40 के हैं 25 के, तो वो कहीं ना कहीं आपके एजिंग इफेक्ट को तय करता है कि आप उम्र से ज्यादा दिख रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेलाटोनिन का जो गोल्डन टाइम है वो 9 से 12 का टाइम होता है। उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप डार्क प्लेस पर रहते हैं, नींद लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो इसका सिक्रेशन मस्तिष्क अच्छा करता है। 9 to 12 ये अनुकूल समय है मेलाटोनिन के सिक्रेट होने का, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग। नाइट का 9 to 12 3 घंटे के समय में ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। और जितने भी कुकृत्य हैं, जितने भी कुकर्म हैं, वो ये 9 to 12 में ही होते हैं। चाहे चोरी हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई करप्शन हो, ये 9 to 12 में, चाहे आपका नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो मोबाइल साधना हो, ये 9 to 12 में ही आप ज्यादा करते हैं। जब 12 बजते हैं तब आपको लगता है नहीं, मोबाइल रख देना चाहिए, सुबह जगना भी है। 12 बजे तक सामान्यतः ये चलता ही रहता है, नहीं तो गप्पे ही मार रहे हैं कहीं भी, फैमिली में या फिर अन्य जगह। अब ये गोल्डन टाइम तो आप खो चुके हैं। आप सोते हैं जैसे तैसे, दिन भर भी पूरा काम ही कर रहे थे ऑफिस में या फिर अन्य जगह एंगेज थे, जैसे तैसे बस मशीन को स्विच ऑफ नहीं करना चाहते, ऐसे ही अपने आप बंद हो जाए तो ठीक है। अपने आप नींद आ जाती है, मोबाइल छूट जाता है और आप 4-5 घंटे के लिए सो जाते हैं। फिर से सुबह से नींद टूट भी जाती है और धीरे धीरे अब टेंशन भी होने लगता है कि अभी जगना भी है, 1 घंटे और पड़े रहते हैं। आलस में 1-2 घंटे और बिताते हैं और फिर आपको जगना पड़ता है।
तो जो क्वालिटेटिव स्लीप होनी चाहिए थी, जो नींद एक प्रमुख अंग है और आहार भी प्रमुख अंग है, इन दोनों अंगों में एक तो आपने कमजोर कर दिया पहले ही, देर में सो करके। अब 9 से 12 का अगर गोल्डन टाइम है और अगर आपका रूटीन ऐसा नहीं है, आप 12 बजे के बाद ही सोना होता है, तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा समाधान नहीं मिल सकता। आप तैयार रहिए फिर आगे की समस्या के। लेकिन अगर थोड़ा इसमें मैनेज कर सकते हैं और इसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 12 बजे के बाद ही सोते हैं, तो आप आज से ऐसा नहीं है कि आज से आप 9 बजे आपको नींद आ जाएगी। 9 बजे आपको नींद तो नहीं आएगी, आज लेटे भी रहे तो भी। लेकिन आप पूरा प्रयास करें कि 9 अगर 12 बजे के बाद ही सोते हैं तो एटलीस्ट 11 बजे सो जाएं। धीरे-धीरे नियम को बदलिए, तो 11 बजे सोने की आदत डालिए। फिर धीरे-धीरे 10:30 कर दीजिए, 10 कर दीजिए। इससे बात बोलेंगे तो कहेंगे इतने बजे कोई सोता है क्या? इतने बजे तो टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वो नाइट वॉक करने जाते हैं। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो अहमदाबाद में मैं देखता हूँ 12 बजे भी लोग नाइट वॉक करते हैं। कुछ लोगों से हमने रोक करके बात भी की है कि आप लोग क्यों टहल रहे हैं ऐसे निशाचरों की तरह? निशा मतलब रात, चर मतलब चलने वाला। रात में चलने वाला निशाचर होता है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अभी डिनर किया है, अभी वॉक कर रहे हैं, डिनर के बाद वॉक करना चाहिए, हेल्दी होता है। रात में हेल्थ का सारा पैटर्न समझ में आ जाता है। दिन में कोई समझ में नहीं आता कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जग जाना चाहिए, वॉक कर लेना चाहिए, अच्छी ऑक्सीजन होती है। रात में चलेंगे, वहां पर स्वास्थ्य के सारे नियम पालन करेंगे। जब आपको नींद खो रहे होते हैं, उस समय 12 बजे टहल रहे हैं, ठीक है, चहल-पहल भी है और आप भी टहल रहे हैं, सड़कें भी शांत हो जाती हैं, थोड़ा ट्रैफिक से और आप वॉक कर रहे हैं। ये सही पैटर्न नहीं है। आपको वॉक करना है 4 बजे जगिए, तब भी सन्नाटा रहता है और एयर फ्रेश रहती है। आप उस समय वॉक करिए तो वो ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होगा। मेलाटोनिन वाले टाइम ड्यूरेशन में अगर आप जग रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपकी गुणवत्ता को कम करेगा, नींद की गुणवत्ता को कम कर देगा। तो एटलीस्ट 1 घंटे का तो गोल्डन टाइम ले लीजिए। 11 से 12 अगर आपको मिल जाएगा तो थोड़ा तो मेंटेन करेगा। बिल्कुल ना होने से अच्छा है कुछ तो होगा आपकी बॉडी में, तो कुछ तो गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और ये आप खुद रियलाइज करेंगे, जो लोग इस नियम का पालन करते हैं उनके नींद की गुणवत्ता में सुधार है और बहुत हद तक संतुलन भी रहता है। इस तरह से 10:30 या 10 तक आप प्रयास करें कि 10 बजे आप सो जाएं, तो 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। अगर 9 बजे सो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। 9 बजे तो ऋषि लोग ही सोते होंगे आजकल। आजकल 9 बजे तो सोने की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने नाइट मेडिटेशन भी 9:30 रखा है कि 9:30 और आधे घंटे का मेडिटेशन करिए, सो जाइए बाद में। इसके बाद में जगने की ज़रूरत नहीं। ऐसा हमने प्रयास किया है कि आप लोग जल्दी सो जाएँ इसीलिए। बहुत सारे लोग पालन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता है। आप लोग भी प्रयास कीजिए कि 10 बजे तक एटलीस्ट सो जाइए, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिल जाए आपको, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। अब सो गए हैं, अब जगेंगे पहले। अब दूसरा नियम है जागरण का, कि प्रातः जागरण करना चाहिए। और इस बात को मैं पहली बार आपके जीवन में नहीं कह रहा हूँ। आप जब से आपने होश संभाला है, जब से जानने वाले थोड़े से हुए हैं, नोन हुए थे कि हाँ ये लैंग्वेज है, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। बाल्यावस्था से आपको ये बताया जाता है सुबह जगो बहुत अच्छा होता है, सुबह जगने से दिमाग बढ़ता है और क्या-क्या बेनिफिट आपके मदर फादर से पता हुए होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स आपको बताए होंगे नियम की सुबह जगने से इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो मुझे बेनिफिट बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ये मस्तिष्क भरा पड़ा है बेनिफिट से। सुबह जगना अच्छा होता है इतना तो हम लोग जानते हैं, समझ रखते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जगना चाहिए। अब जगने के कुछ नियम होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कब जगना चाहिए, कितने बजे जग जाएँ? आप बताइए, आज से बिल्कुल बदलने वाला है जीवन। आज डाइट एंड लाइफ़स्टाइल का सेशन कर रहे हैं, तो आज से बदल देंगे पूरी दुनिया। एक्चुअल में शायद ही कुछ बदल पाते हैं जब आप कमिटमेंट अपने आप से करते हैं।
जगने का नियम ये होता है कि आप सूर्य उदय से अधिकतम 2 घंटे पूर्व जग जाइए। जैसे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4 बजे आप जग जाइए, 2 घंटे पूर्व जग जाइए। अगर और अच्छे साधक हैं, बिल्कुल आप योग साधना करते हैं, तो 3 घंटे पहले जग जाइए, ये भी अच्छी बात है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन बच जाएगा। लेकिन आप जगेंगे तभी ना जब आप सो जाएंगे टाइम से, वरना 1 बजे सोए हों और 4 बजे 5 बजे जगने को कहा जाए तो आप दिन भर में सारे काम बिगाड़ देंगे, जो भी काम होंगे। किचन में खड़े होंगे वहां भी सो जाएंगे, बाथरूम में खड़े होंगे वहां भी सो जाएंगे, कहीं भी आप कॉर्नर मिल जाए आप सो ही जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सोने का अभ्यास कीजिए कि अर्ली बेड देन अर्ली मॉर्निंग। तो आप जगेंगे सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व। जैसे 6 बजे अगर उगता है सूर्य तो आप 4 बजे जगने का प्रयास कीजिए। इतना भी नहीं होता है तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान रखिए, 1 घंटे पूर्व जग जाइए, सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व। 3 घंटे भी नहीं होता है, 2 घंटे भी नहीं होता है, तो एटलीस्ट 1 आवर्स अर्ली, 1 घंटे पूर्व आपको जगना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए। ठीक है, अगर 2 घंटे पूर्व जगते हैं तो यहाँ का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क मानसिक क्षमताएं उसमें वृद्धि होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन 1 घंटे पूर्व जगेंगे तो बॉडी स्तर पर, शारीरिक स्तर पर उसका विकास होगा, और 3 घंटे पूर्व जगेंगे तो आत्मिक स्तर पर विकास होता है। पता है आपको, ये सब लेवल्स हैं कि सूर्योदय के कितने घंटे पूर्व जगते हैं और अभी कितने बजे जगते हैं। जब सूर्य देखते हैं तभी आप जगते हैं, तो ना आपका शारीरिक स्तर, ना मानसिक स्तर, ना आत्मिक स्तर, तीनों स्तरों पर कोई विकास नहीं होता है। बस जैसा चल रहा है वैसा चला है, जिस दिन बंद हो जाए उस दिन बंद कर देंगे। विकसित नहीं होते हैं फिर, और फिर ढूंढते रहते हैं डॉक्टर्स को, ढूंढते रहते हैं सलाहकारों को, ढूंढते रहते हैं काउंसलर को, ढूंढते रहते हैं आहारचर्या वाले लाइफ पैटर्न को। आपको आरंभ अपने से ही करना पड़ेगा कि सूर्योदय से पूर्व जागरण का जो नियम प्राचीनतम समय से रहा है, ऋषि काल से रहा है, गुरुकुल परंपरा से रहा है, उसी परंपरा को आपको अपनाना है कि भाई हमें स्वस्थ रहना है तो सूर्योदय से पूर्व जगना है। कुछ नहीं होगा, हम टहल ही लेंगे, लंबी गहरी श्वास ले लेंगे, हमारे लिए उत्तम होगा। बीमार भी हैं तो भी आप सूर्योदय से पूर्व जगिए, क्योंकि वो बीमारी को कम करेगा। आप थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करेंगे, या फिर कोई बता देगा आपको प्राणायाम करना, प्राणायाम कर लेंगे। सैटरडे संडे छुट्टी भी है, आपकी योगा क्लास भी नहीं है, तो आप प्राणायाम कर लेंगे, थोड़ी देर अपने लिए बैठ लेंगे। घर के लोग तो सोते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग के यहाँ जग जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिनके यहाँ सोते रहते हैं वहां शांति तो रहेगी उस समय। जैसे कोई सब लोग सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, तो आप शांति से बैठिए, अपने लिए समय दीजिए। दिन भर तो काम करते ही रहते हैं, 1 घंटे अपने लिए समय निकल जाएगा, वरना अपने लिए समय कब निकल पाता है। जैसे ही सब जगते हैं तो सब दूसरों का समय हो जाता है, डिवाइड हो जाता है सारा टाइम। कोई ये मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, किसी के लिए व्यवस्था करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा समय होता है, अपने लिए समय नहीं दे पाते, राइट। तो अपने लिए समय निकालने के लिए प्रातः काल का समय आप निश्चित कीजिए। सूर्योदय से पूर्व जगना है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका आप ध्यान रखें। अब इसके जागरण के साथ ही एक विशेष चीज का पालन करें, उस सूत्र को कहते हैं आत्मबोध साधना। आत्मबोध साधना करें। आत्मबोध साधना क्या है, इसमें कौन सा मंत्र करेंगे, उसमें कौन सा तंत्र होगा, इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं है, एक प्रोसेस है जिसको आपको करना है। आत्मबोध साधना अर्थात ये होता है जिसने आपको बनाया, जो आपका नियंता है, जो आपका क्रिएटर है, उसके प्रति आपको धन्यवाद ज्ञापित करना है, उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना है। ये पहला डोज होता है, ये मेडिसिन की तरह ही काम करता है। उसके हम लोग आगे फॉर्मूले जानेंगे कि किस तरह से मेडिसिन की तरह काम करेगा।
ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ग्रेटिट्यूड रखते होंगे, मॉर्निंग में आप प्रार्थना करते होंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, इस तरह का कोई मंत्र भी आप जानते होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, कोई मंत्र आए आपको या ना आए, आपको जिसने बनाया है, आपका कोई इष्ट हो अच्छी बात है, कोई भी इष्ट ना हो कोई बात नहीं, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उन्हीं का स्मरण कीजिए। अगर कोई भी इष्ट आराध्य आपका नहीं है तो उनका स्मरण कीजिए, उनके चरण कमलों का स्मरण कीजिए कि उनके माध्यम से आपको ये जीवन मिला है, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। अगर वो सशरीर हैं तो भी वो आपको ब्लेस करते हैं, अगर सशरीर नहीं है तो उनकी सोल भी आपको ब्लेस करती है, राइट। तो वो दोनों स्थितियां हैं कि अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है या अपने इष्ट के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जो आप समझते हैं कि ये सृष्टि या आपका जीवन या पूरा संसार को कोई चला रहा है, उसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड रखिए। ये पहला डोज होता है। एक्चुअल में इसको लोग स्किप करते हैं तो किस कंडीशन में होते हैं आप समझिए। आज शुरुआत होते ही आपको एक अलार्म बजता है, टंग, या फिर बहुत सारे ट्यून बजते हैं, उसके साथ आप जगते हैं और अलार्म बजते ही तनाव का आरंभ होता है कि ये करना है, आज का रूटीन क्या है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप भूल जाते हैं किसने बनाया है आप, वो चीजें ही स्किप हो जाती। तो आप तनाव में नहीं रहेंगे तो दूसरा रहेगा क्या? नहीं, आपने आरंभ ही वैसी की है, जैसे कहते हैं कि बोहनी कैसी की है, शुरुआत दिन का आरंभ कैसे किया है आप? ब्लेसिंग से। अब जब आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं तो क्या करते हैं कि आपने बनाया है, आप ही जानते हैं, मैं तो माध्यम हूं। मॉर्निंग के पहले स्टेटमेंट में आपके मस्तिष्क में यही विचार आता है कि आप बनाते हैं, आप नियंत्रण करते हैं। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, मैं बनाया हूं और मैं ही सुधारूं। अब तनाव में कौन आएगा? आप आएंगे या दूसरा आएगा? आप ही आएंगे। अगर इस भाव को पहला थॉट ये आता है कि आप बनाते हैं और आप ही करेंगे, आज का रूटीन क्या है आप ही जानते हैं, लेकिन पहला विचार अगर ये आ गया कि नियंता कोई और है, नियंत्रण कोई और कर रहा है, आप माध्यम है, आप काम करेंगे। अब काम हो या ना हो, काम आप करेंगे, बेहतर करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे। तो तनाव मुक्त रहना है, वही सिलेक्शन करना है हम लोगों को। इसके बाद में जब ये बात आ जाती है आत्मबोध साधना करने के बाद, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अपनी श्रद्धा अनुसार, ज्यादा अतिरिक्त समय नहीं लगाना है कि कल से बैठ गए और बेड पे ही बैठे हैं और बोले कि सर ने बोला है ये आत्मबोध करेंगे, 1 घंटा बैठे बैठे ही सो रहे हैं, घर के लोग परेशान हो रहे हैं और आप सोते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, ओके। आप 1 से 2 मिनट में अपने अनुकूल समय में इस ग्रेटिट्यूड को ला करके फिर अगला क्रम आप करेंगे। अगला क्रम में जो सबसे पहला चरण होता है कि आप बेड से पैर नीचे उतारने से पूर्व नीचे उतारें और सबसे पहले आपके साइड में बेड के पानी रखा हो, उस पानी को पी लें। ऊषा पान जिसे कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग, बासी मुंह आपको पानी पीना चाहिए, अनिवार्य है। कोई भी इसमें बैठा व्यक्ति, हर ज्यादातर लोग पानी पी रहे होंगे। जो लोग पानी ना पी रहे हो, नियम बना लीजिए कि आप पानी पीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी सूट नहीं करता है, वोमिट हो जाता है या फिर अन्य समस्याएं आती है। तो उन लोगों के से मैं कहना चाहता हूं कि आप आधा गिलास पानी पीने से आरंभ कीजिए, लेकिन पानी पीजिए। इसमें कोई भी शायद ही कोई गुटखा या मावा खाता होगा, कोई नहीं खाता होगा आई थिंक। लेकिन जो लोग मावा खाते हैं, अगर रात में भी खा के सो जाते हैं, कुल्ला भी नहीं करते हैं और खा के ही नींद आती है, तो उनको ऊषा पान के लिए मना करिए। मुंह में रखकर ही मसाला अगर सो जाते हैं आप, तो आप या फिर पहला नियम ये बनाइए, अगर ऊषा पान करना है कि पहले कुल्ला करके फिर सोइए, ब्रश करके फिर सोइए, फिर आप ऊषा पान करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आप सभी लोग मावा नहीं खाते होंगे आई थिंक, नहीं खाते हैं ना? ठीक है, तो आप ऐसे ही आप पानी पी सकते हैं। वैसे भी ब्रश तो रात में करके ही सोते होंगे, तो आप बासी मुंह पानी पीजिए, वो आपके लिए, शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ओके। हमारी आवाज आ रही है? तो
ऊषा पान करेंगे। इसके विज्ञान के बारे में आप पहले भी जानते हैं, इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो ऊषा पान करने के बाद आपको क्या करना है, नित्य क्रम। नित्य क्रम क्या हो सकता है, अतिरिक्त समय है तो आप पानी पी चुके हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन आपको पता है, उसको कर लीजिए। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन 3 आसन है। इतने आसन आते हैं, अच्छी बात है, इतना तो आता ही होगा। आप इस हमारी क्लास में बैठे हैं तो इतना तो हमने सिखा ही दिया होगा, ठीक है। तो ये 3 आसन कर लीजिए। इसके बाद में थोड़ा वॉक कर लीजिए। देखिए दुनिया कितनी सुंदर है, आसपास पड़ोस में टहल आइए, जहां आप दिन में नहीं जाते हैं उस जगह पे टहल आइए, थोड़ा सा अलग हो जाइए। घर में ही कुछ ना करने लगे कि सुबह जगे हैं तो जल्दी काम निपटा देंगे। काम निपटाने पे ध्यान मत दीजिए। घर का काम कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, आपके जीवन भर तो नहीं होगा। तो आप थोड़ा घर को छोड़ करके बाहर टहल आइए, वॉक कर लीजिए। उससे क्या होगा, 2 काम होंगे, मोशन भी अच्छे से आ जाएगा। वापस आएंगे तो हो सकता है आप तुरंत ही फ्रेश हो जाए, या फिर ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन में ही फ्रेश हो जाए। उसके बाद तुरंत आप फ्रेश हो जाते हैं, फिर आप टहलने जाते हैं, उसका अलग प्रभाव है। इसके बाद में एकांत में बैठ करके टेरेस पे चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, उसमें आप 10-15 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, जो आप अपने लिए कर रहे हैं। सुबह से जगह अभी घर का काम टच ही मत कीजिए, पहले शरीर पर पहले ध्यान दीजिए। और यही गड़बड़ करते हैं कि घर का काम करते हैं, ज्यादातर इसमें संख्या जो बैठी हुई है वो सभी मातृ शक्तियां हैं। मातृ शक्तियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सबसे पहले घर देखते हैं कि घर में कहाँ प्रलय आई है, उसको संभालेंगे। सबसे पहले अपने पर ध्यान दीजिए। सुबह का समय आपके लिए, क्योंकि आप नहीं होते तो घर को व्यवस्थित कौन करता। होम मिनिस्टर के बिना देश चल सकता है क्या? तो होम मिनिस्टर हैं आप। आपको प्रथम प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहिए। स्वास्थ्य को ही व्यवस्थित करना है। 1 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, नहीं होता है तो शांति से बैठिए और प्रश्न यही करिए कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितना क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क को शांत करने के लिए कितना क्या कर रहे हैं। स्तर जब देखा जाता है, सर्वे जब देखा जाता है तो बहुत दुख भी होता है कि ज्यादातर महिलाओं को मानसिक रोग से पीड़ित देखा जाता है। सबसे ज्यादा जो मानसिक स्तर पर विक्षुब्ध मस्तिष्क है वो फीमेल्स का है। ये WHO की रिपोर्ट ये बताती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस देखा जाए, एंजाइटी देखा जाए, डिप्रेशन देखा जाए, फीमेल्स में ज्यादा इसका स्तर है मेल्स की अपेक्षा। अब देखिए उसी देश में हम लोग रह रहे हैं जहां पर महिलाओं द्वारा ही एक विशेष विशेष कार्य हुए हैं। उसी देश की ये विडंबना है कि सब महिलाएं भी मानसिक रूप से पीड़ित हो रही हैं। क्यों? सारा तनाव खुद पर ले रखे हैं, सारा लोड उन्हीं के मस्तिष्क पे। सुबह उठेंगे, काम करेंगे, काम 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 काम, रात में भी सब सो जाएंगे, वो किचन में ही मेंटेन करते रहेंगे। अरे कुछ तो जिम्मेदारी है, दूसरे लोग भी करें, आप ही करेंगे क्या? संडे सैटरडे हड़ताल कर दीजिए, खाना नहीं बनाएंगे, आज व्रत उपवास रहेंगे, रेस्टोरेंट भी नहीं जाएंगे, लेकिन आज व्रत उपवास, सैटरडे संडे में खाना नहीं खाते, फल फ्रूट्स खाएंगे, केवल बॉइल्ड सब्जी। ऐसा नियम बनाइए आप, तो लोगों को अच्छा लगेगा। अभी सैटरडे संडे आते हैं तो आप शाही पनीर ढूंढते हैं, शाही पनीर खा लें, और फिर मंडे को सोचते हैं वेट लॉस करेंगे, तो कैसे संभव है? तो आप संडे सैटरडे का नियम बनाइए कि बॉइल्ड सब्जी खाएं। नित्य क्रम करने के बाद में ये समय अगर बीत जाता है, अब बात आती है सुबह का नाश्ता। यहाँ पर 3 स्टेप हमने बताए, जागरण, ऊषापान और नित्य क्रम। नित्य क्रम करने के बाद आती है बात सुबह का नाश्ता। बहुत सारे लोग तीनों क्रम को स्किप करके सबसे पहला टारगेट नाश्ता क्या बना है, आज सुबह में क्या है, यही टारगेट लेते हैं और सोचते हैं स्वास्थ्य मेंटेन रहे। कैसे? ऐसा संभव नहीं है। अगर टारगेट आपका आंख खुलते ही केवल भोजन दिखता है कि आज नाश्ते में क्या है, आलू के पराठे या भजिया या ब्रेड या और कुछ, तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ये मशीन थोड़ी है शरीर, कुछ भी डाल देंगे, सुबह हुआ फ्यूल डालना जरूरी है। इसमें मस्तिष्क भी है, इसमें आपका चिंतन भी है, आपका चित्त भी है, आपका मनोमस्तिष्क है, आपका कारण शरीर है, आपका सूक्ष्म शरीर है। इन सबको पोषण कौन करेगा? ऐसा करता कौन है? सुबह सुबह
खाने पर कौन फोकस करता है? आपको पता होगा, मुझे पता है। मैं जब छोटा था तो सुबह सुबह मैं गाय को चारा देने जाता था, अर्ली मॉर्निंग आंख खुलती थी, मेरे पापा कहते थे जाओ अभी चारा दे के आओ। गाय दूसरी जगह बांधी जाती थी हमारी, तो हम सुबह सुबह चारा देने जाते। तो जानवर जो होगा, जो एनिमल्स हैं, उनको सुबह सुबह चारे की जरूरत पड़ती है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको दे दीजिए, क्योंकि उनका आहार ही प्रमुख कार्य है, आहार और प्रजनन। प्रकृति ने ऐसा निर्मित किया है। लेकिन हम लोग ऐसे तो है नहीं, हम लोग भैंस तो है नहीं, गाय तो है नहीं, बैल तो है नहीं, हम लोग इंसान हैं। तो इंसानों वाले 3 काम क्यों छोड़ दे रहे हैं? इंसानों के जो 3 काम हैं उनको हम लोग को पहले करना है, फिर सुबह का नाश्ता आता है। नाश्ते का समय निर्धारित करना, नाश्ते का समय 7 बजे से 8 बजे तक आप कर लें एनी हाउ। बहुत सारे लोग 8 बजे जगते ही होंगे, तो उनको नाश्ता करने की कोई राइट है नहीं, कानूनन कोई व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। अगर 8 बजे जगते हैं तो नाश्ता स्किप करिए, आपके लिए नाश्ता नहीं है, सीधे खाना मिलेगा। खाना हो तो खाइए, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही जाइए। ऐसा नियम होना चाहिए, अगर 8 बजे जगे हैं तो कोई नाश्ते की जरूरत है ही नहीं। सूर्य उदय के बाद जगे हैं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। घर का, हर घर का ये नियम हो जाना चाहिए, स्वास्थ्य अगर सुधारना चाहते हैं तो। सूर्य उदय होने के बाद अगर आप जगे हैं तो खाना नहीं मिलना चाहिए। आप कहेंगे जिंदगी भर तो काम किया है, अभी तो थोड़ा सुकून लेने दें। सुकून तब होगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, वरना आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे। अर्ली मॉर्निंग इसलिए थोड़ी बोला जा रहा है कि आपको पनिशमेंट मिली हुई है। अर्ली मॉर्निंग इसलिए बोला जा रहा है कि आप स्वस्थ रहें और भी बेहतर जिंदगी जिए। अभी कोई काम नहीं है, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, 60 एबव हो चुके हैं, तो अब आप शांति से रहिए। ऐसा ना हो कि पिल्स खाते हुए जीवन बिताएं। शांति से रहिए, सुबह जगिए और शांति से बैठे रहिए। सबको पता होगा कि चुप रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी ही दुनिया में मग्न रहेंगे। आपसे ज्यादा आनंदित फिर कोई नहीं रहेगा, राइट? इसमें 60 का कोई नहीं है, सब 30 के बाद के ही हैं, 30-35 के बीच के ही सब लोग बैठे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप लोगों को ये मनस्थिति बनाकर रखनी है। सुबह का नाश्ता 7 से 8। अब सुबह का नाश्ता होना क्या चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं, सुबह का भोजन राजाओं जैसे होना चाहिए। तो राजा लोग क्या खाते हैं? 8 दिन बनी रोटी, 8 दिन पहले जो बना दी जाए, बासी रोटी जिसे कहते हैं। राजा लोग तो ऐसे नहीं खाते होंगे। राजा लोग फ्रेश चीजें खाते हैं, प्राणवान चीजें खाते हैं। और आजकल ट्रेड है बटर टोस्ट, ब्रेड, जैम, बटर ब्रेड, या फिर अन्य कुछ, या फिर पैकेट में बंद कोई ब्रांडेड चीज आ गई है, हल्दीराम का, या फिर अन्य बहुत सारे ब्रांड के नाम आप जानते होंगे। या कोई बिस्किट आ गया है आपका पसंद का, बहुत ही ब्रांडेड, उसको आप लेते हैं। पैकेट बंद चीजों से आप दूर रहिए, नेचुरल चीजों का उपयोग कीजिए। अर्ली मॉर्निंग जब पहला आहार आप ग्रहण कर रहे हैं, तो प्राकृतिक आहार को ग्रहण कीजिए, जैसे कि स्प्राउट ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। स्प्राउट या फ्रूट्स या जूस या सूप, नेचुरल चीजें जो लाइट भी हैं और पोषक तत्वों से भरपूर भी है। ऐसी चीजें आप बीमारी की स्थिति में ज्यादा लें। फ्रूट्स बीमार लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग, ये भी मना स्थिति है। फल कौन खाता है जी? फल तो बीमार लोग खाते हैं। अरे बीमार लोग नहीं खाते, प्राणवान लोग खाते हैं। सुबह आपको फ्रूट्स ले लेना चाहिए, या जूस ले लीजिए। अगर फ्रूट्स आप से नहीं बन पड़ रहा है, जूस ले लीजिए, या सूप ले लीजिए, या स्प्राउट ले लीजिए, या ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ये ऑप्शन है, आप नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत सारे लोग नाश्ता भी गले तक करते हैं, यहाँ तक जैसे कि अनलिमिटेड का ऑफर नहीं होता है, तो उनको लगता है कि आज जिंदगी आज ही मिली, आज ही पूरा यहाँ तक भर ली, गले तक। बिल्कुल नाश्ते के बाद एक दाना भी मुंह में नहीं जा सकता, इतनी जगह पैक कर देते। इस तरह से नाश्ता नहीं करिए। अचानक से मशीन पर लोड नहीं दिया जाता है। अगर इसे मशीन ही समझ रह गए हैं तो अचानक से लोड मत दीजिए।
खराब हो जाएगी वरना। तो नाश्ता लाइट होना चाहिए बट गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। थोड़ा लीजिए, जैसे स्प्राउट हमने कहा तो बड़ा वाला बाउल अपने घर में खोज लीजिए और पूरा भर के आप स्प्राउट ही खा जाइए, तो वो गड़बड़ करेगा। फिर नेक्स्ट डे कहेंगे सर डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्प्राउट डाइजेस्ट नहीं होता है। जिस तरह से आप खाना खाते हैं उसी तरह से स्प्राउट खाते हैं एक्चुअली। स्प्राउट में क्या है कि आपको चबा चबा के खाना होता है और आप निगलने की आदत है अभी तक, तो निगल ओके, अभी आवाज आ रही है? तो स्प्राउट को आपको थोड़ा खाना है, कितना खाना है उसको निर्धारित कर लीजिए। ये हाथ देख रहे हैं हमारा, हाथ की रेखा नहीं दिखा रहा, मुट्ठी बंद करना है। जो सूखे हुए अनाज हैं उनको इस तरह से मुट्ठी बंद करना है। इस तरह से हिला भी दीजिए कि अगर मुट्ठी से कुछ गिरना चाहे तो गिर जाए। इतना अनाज जितना आ जाए, सूखा अनाज, उतना आप भिगो लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे अतिरिक्त नहीं। मुट्ठी भर अनाज ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर स्प्राउट ले रहे हैं तो केवल स्प्राउट लीजिए। अब उसमें ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, सूप, जूस, सब चीज हमने बोली है ना, तो सब चीज कलेक्ट नहीं करेंगे कि सब पूरा टेबल सजा दिया, अब पूरा गटक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मत लाइए, एक चीज कोई सेलेक्ट कर लीजिए। आपके लिए ऑप्शनल होना चाहिए कि एक चीज आप ले लीजिए। स्प्राउट ले रहे हैं तो इतना लीजिए। अगर बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, चबा के खा रहे हैं तब भी आपको लग रहा है इंडाइजेशन हो रहा है, तो सेमी बॉयल कर लीजिए, लाइट बॉयल कर लीजिए उसे प्रारंभिक दिनों में। इसके बाद में ऐसे ही खाने की आदत डालिए। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया। देन फ्रूट की बात करते हैं, तो आप एक एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, या फिर कोई मौसमी फल ले सकते हैं। इस समय किसका मौसम है? मैंगो या वाटरमेलन? मैंगो पहले आ जाता है, लेकिन वाटरमेलन नीचे और अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग वेट लॉस भी करेगा आपका, वाटर कंटेंट को भी मेंटेन रखेगा। तो वाटरमेलन ले लीजिए इस समय, मस्क मेलन ले लीजिए आप इस समय। ठीक है, ये नाश्ते में होना चाहिए, प्राणवान चीज है, तो ये आपके प्राण के स्तर को बढ़ाएंगे। अब सुबह का नाश्ता अगर 8 बजे तक हो गया है तो आगे के 4 घंटे आप जोड़ लीजिए कि 4 घंटे आपको कुछ नहीं लेना है। 4 घंटे में प्यास लगेगी तो पानी लीजिए। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि आप बार-बार कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। जैसे कुछ भी बना घर में, लाइए टेस्ट कर लेते हैं। कोई भी आपको थोड़ा-सा स्नेह दिखाता है, लीजिए खाइए, तुरंत खा लेते हैं। आप टेस्टर मशीन है क्या? तुरंत टेस्ट करते रहते हैं इधर-उधर। या आप बकरीद की तरह हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हैं। शांति से बैठ करके जब खाने का समय हो, शांति से बैठ करके खा लीजिए और फिर यहाँ पे लॉक लगा दीजिए। ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है छोटा-सा, लेकिन अपना नियम ये पालन कीजिए कि 4 घंटे तक कुछ नहीं खाएँगे, 4 घंटे तक पानी पीजिए, सिप-सिप करके। थोड़ा-थोड़ा करके प्यास लगे तो आप पानी पीजिए। थोड़ा-थोड़ा करके आपको पानी पीना है। अब 4 घंटे के बाद कितना समय हो जाएगा? 8 और 4 12, 12 से 1 के बीच में हर कंडीशन में, या 11 से 1 के बीच में, इस टाइम ड्यूरेशन में आप खाना खा लें। अगर 7 बजे आपने नाश्ता किया है तो 11 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। नाश्ता कैसा किया है? लाइट, थोड़ा, तो आप भूख भी आपको अच्छी लगने वाली है। प्राणवान किया है तो आपको बहुत अच्छी भूख लगने वाली है। ठीक है? अब यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं कि नाश्ता भारी कर लेते हैं, भूख कम लगती है, और नाश्ता ऐसा भी करते हैं जो डाइजेस्ट ना हो। अब भूख आपको कम लगती है और खाना खाना है केवल, और खाने में भी अच्छी चीजें बनी हैं। मन मार के आप ज्यादा खा लेते हैं उसको, भूख भी नहीं है फिर भी ज्यादा खा लेते हैं। अब गड़बड़ कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं तो आपको ही पनिशमेंट मिलेगी। नेचर के नियम समान है सभी के लिए। तो अगर आपने नाश्ता हैवी कर लिया और खाना जब बना है तो आप खाने भी बैठे हैं और आप खाएंगे भी जरूर। ऐसा भी नहीं कि लंच भी स्किप कर दें, खाएंगे जरूर। नियम है कि घर में लोग नहीं खाएंगे तो पूछेंगे क्यों नहीं खाए हो, गुस्सा हो क्या, क्या बात हो गई, नाराज हो क्या। खाना केवल इस पैटर्न को नहीं खाया जाता, ऐसी मान्यता बन चुकी है।
खाना नहीं खा रहे हैं, हाँ जरूर कोई बात हुई है इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं, ये सामान्यतः देखा जाता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए, अगर भूख नहीं है तो मत खाइए। और उससे पहले अच्छी बात है कि भूख लगेगी क्यों नहीं, आप अगर सुबह का नियम पालन करेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे, तो आपको 4 घंटे के बाद भूख लगेगी, नेचुरली आपको भूख लगेगी और अच्छे से आप लंच करेंगे। लंच में बात आती है कि आप लंच का टाइम ड्यूरेशन निर्धारित कर लेते हैं। फिर बात आती है कि इसमें लंच अगर 12 से 1 के बीच में कर लेते हैं, फिर आपको भूख लग जाती है 4 से 5 बजे, जिसे ब्रंच बोलते हैं, जिसे हाई टी बोलते हैं, सॉरी हाई टी कहते हैं जिसे, हाई टी लेते हैं आप। चाय पीते हैं, चुस्की लेते हैं और खाखरा, फाखरा, थाखड़ा, ये सब चीज़ें आपके घर में रखी होती हैं, वो चीज़ें खाते हैं, ठीक है? लेकिन उन चीज़ों को आपको नहीं लेना चाहिए। चाय तो बिल्कुल ज़हर ही मैं कहता हूँ कि ज़हर है, चाय आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उस समय आपको क्या लेना है, वहाँ पर भी आप ध्यान दें कि फ्रूट्स, सूप, जूस या फिर आपको काढ़ा पी लेना चाहिए। काढ़ा केवल कोरोना में याद था, अभी तो सब लोग भूल चुके हैं, ठीक है? तो काढ़ा आपको पी लेना चाहिए। 4 बजे के टाइम, 4-5 बजे के टाइम जब आपको भूख लगे, अगर अनिवार्य हो तो। नहीं लगता है तो नहीं खाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने बताया तो 4 टाइम ही अटेंडेंस लगाएँगे। खाने में आपका ध्यान बहुत रहता है, करने में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है कि हम बोल रहे हैं कि आधे घंटे प्राणायाम करें। तो ये अगर आपको आवश्यकता है तो इसमें भी नियम का पालन करें। इसके बाद में फिर डिनर का टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। डिनर भी आपको न्यूनतम समय या फिर प्रयास करें कि सूर्यास्त होने से पहले, अगर इतना प्रयास नहीं हो पा रहा है, तो आप एट लीस्ट 8 बजे तक एनी हाउ डिनर कंप्लीट कर लें। सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद तक अनुकूल समय माना जाता है। इसके आगे अगर आप करते हैं तो आप समझिए गड़बड़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बजे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कैसे उम्मीद करेंगे 11 बजे सो जाएँगे? तो आपकी मजबूरी है ना मोबाइल चलाना फिर। तो आप नियम बना लीजिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जल्दी खाने की आदत डालिए। खाने में क्या खाएँगे वो हम लोग जानेंगे, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन आप पहले निर्धारित करें। बहुत सारे लोग जो इसमें सुन रहे हैं हमारी बातों को, इस टाइम में ही बहुत सारा गड़बड़ हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये जो हम लोग जान रहे हैं, ये सूर्य की स्थिति के अनुसार हम लोग भोजन कर रहे हैं। हम सभी सूर्य से पोषित हो रहे हैं, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार ही भोजन भी ग्रहण करना है। सनरेज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिनर तय करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लंच करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को आप निर्धारित सूर्य की स्थिति के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक भी आपकी उसी तरह से निर्धारित होती है, उसी तरह से सेट होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे कि आप जानते हैं जैन संप्रदाय में बहुत अच्छा नियम है कि आप सूर्य अस्त होने से पूर्व खा लीजिए, सूर्य अस्त के बाद में कुछ नहीं खाना है। बहुत अच्छा नियम है ये, जीवन को सबसे अच्छा विकसित करता है। लेकिन अगर इतना नहीं बन पड़ रहा है आपके जीवन में, तो आप थोड़ा तो करिए कि आप सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद तक तो एटलीस्ट कर लीजिए। अब 12-1 बजे आप भोजन कर रहे हैं, तो आपके पाचन संस्थान का, आपके डाइजेशन का क्या होगा, आप समझिए इस बात को। रात्रि भोजन के बाद जब अगर आपने 8 बजे कर लिया है, अब 1 घंटे आपने वॉक भी कर लिया, 9 बज गए, साढ़े 9 बजे तक सारा फिनिशिंग भी कर लिया काम जो पेंडिंग था। अब साढ़े 9 बजे अगर बिस्तर पर चले गए हैं आप, तो 10 बजे तक नींद आ जानी है आपको। तो आपको नींद भी आ जाती है, नींद से पहले आप तत्वबोध साधना कर लें। मॉर्निंग में हमने क्या कहा, आत्मबोध साधना, नाइट में क्या करना है आपको, तत्वबोध साधना। कि जो किया है आज का कार्य, इतना दिन बहुत अच्छा रहा, आपने इस जीवन को दिया, आज के दिन को हमने पूरा निर्वहन किया, जो गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा। और ये जीवन, सारे कर्तव्य, सारे पुण्य, सारे कर्म का दायित्व तो अब इष्ट को ही समर्पित है, जो आपका नियंता है उसी को सौंप देना है। एक्चुअल में चाबी लेकर आप सोते हैं, चाबी फिजिकल चाबी की बात नहीं कर रहा, मेंटली जो बहुत की होती है, पासवर्ड होते हैं या फिर और अन्य चीजें होती हैं,
बर्डन होता है, उसको आप प्रेशर लेकर सोते हैं, तो आप सपने में भी वही हिसाब किताब ही करते रहते हैं, गुणवत्तापूर्ण नींद नहीं आती आप, वही टेंशन चलता रहता है। सपने भी ऐसे ही आप देखते हैं कि आपको ये तनाव हो रहा है। कभी सपना देखा है कि हिमालय यात्रा पर निकल गए हैं, संन्यास ले लिया है, उम्र हो गई है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, कभी ऐसा सपना नहीं आया होगा आपको, ठीक है? लेकिन ये सपना जरूर आया होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी जाते जाते स्कूटी से लड़ते हुए बच गए, जैसे लड़े आंख खुल गई, ये सपने जरूर आते हैं। क्यों? क्योंकि वही चल रहा है गार्बेज, वही कचरा मस्तिष्क में चल रहा है, उस तरह के सपने भी आपके आते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण नींद नहीं हो पाती। हिमालय जाने की यात्रा आप सपने में नहीं देखते, गंगा स्नान की यात्रा आप सपने में नहीं देखते, ठीक है? क्योंकि वो मस्तिष्क मानस पटल पर ज्यादा स्थिर है नहीं, उस पे अभ्यास हुआ नहीं। तो तत्व बोध साधना करते हैं कि समर्पण का भाव, आज की रात्रि अंतिम रात्रि समझ करके आप समर्पित कर दीजिए अपने इष्ट आराध्य को। हर दिन मौत, हर दिन नया जीवन, ऐसा मानना चाहिए। रात सो रहे हैं, क्या पता सुबह आंख खुलती है आपकी, नहीं खुलती है, तो आज जो भगवान इष्ट से आपको कहना है अभी कह लीजिए, सारा दायित्व उनको दे दीजिए, आपके बाद कोई संभाल लेगा फिर, और आप सो जाइए चैन की नींद में। प्रेशर के साथ सोते हैं तो गुणवत्तापूर्ण नींद नहीं हो पाती है, आप सारा दायित्व, सारा कर्तव्य आप ही लेकर सोते हैं, तो तत्वबोध साधना अनिवार्य होगी, इसका पालन कीजिए। अब बात आती है डाइट की, कि डाइट में क्या पालन करेंगे। डाइट में एक ही फॉर्मूला आपको जानना है, मिताहार का पालन कीजिए। मिताहार, बस इतना ही बड़ा फॉर्मूला है ये। मिताहार क्या है? मित्र की तरह खाना है आपको। कितना खाएंगे? 50%। जितना अभी खाते हैं उसका आधा कर दीजिए। अब देखिए, पहली बात तो ये होगी कि खाना बचेगा आपके घर का, आप आधा खाएंगे। आपको खाना है, घर वाले आप अभी आज से नहीं खाएंगे, ओके, आधा, वो बात हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं तो आप आधा खाएंगे, जितना खाते हैं उससे आधा खाएंगे। अभी तक खाने के लिए जी रहे थे, अब जीने के लिए खाइए, बस इतना ही पलट दें। मिताहार में यही होता है, जीने के लिए खाना है आपको। अभी तक खाने के लिए जीते थे, संडे सैटरडे आया, अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढो कहीं पे जहाँ पे अच्छा ऑफर चल रहा हो, तो इसके लिए नहीं है। आज व्रत उपवास करने का समय है, अपने जीवन को साधने का समय है, कि अपने जीवन को साधना है, ठीक है? मिताहार का पालन करना है, 50% रिडक्शन ले आना है अपने आहार में। जितना खाते हैं उतना, उससे आधा। अब इसमें बात ये आती है, कभी कभी आप इस नियम का पालन करते हैं, मैं बताता हूँ कब। क्योंकि आप सभी योगी, मैं मानता हूँ आप सभी योगी हैं अपने जीवन से ही, जन्म से ही। जब आपका पसंद का कुछ नहीं होता है तो उस समय आपको हमारा नियम भी याद आएगा कि हाँ, सर ने बोला था ना आधा पेट खाएंगे, तो आज तो आधा पेट ही चलेगा। और जिस दिन आपका फेवरेट कोई चीज बनता है, उस दिन हमारा नियम भूल जाएंगे आप, गले तक, कि आज उसका भी रिकवरी कर लो, जितना आधा कम खाया था ना उसका भी आज ही रिकवरी कर। तो इस तरह से नियम फिर नहीं चलता, इस तरह से लाभ नहीं मिलने वाला। नियमित रूप से आपको आधा पेट खाना खाना है, 50% रिडक्शन करना है। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा आपको पानी के लिए छोड़ना है और कुछ हिस्सा खाली छोड़ना है। आप मिक्सी में चटनी बनाते हैं जिस तरह से, उदाहरण मैं ये बताता हूँ सभी को, उसी तरह से आप अपनी इस मिक्सी में, इस स्टमक में आप उतना ही खाना भरें, आधा भरें, थोड़ा सा पानी, और फिर थोड़ा जगह खाली है, पूरा पूरा पैक कर देते हैं आप मिक्सी में। पूरा पैक करते हैं क्या? और जिसने पैक किया होगा, थोड़ा सा गलती किया होगा तो दीवार किचन की छिप जाती है, पता है, कलरफुल पेंटिंग बन जाती है चारों तरफ। तो उसका ध्यान रखें हम लोग। तो वो कलरफुल पेंटिंग इसीलिए बनती है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ओवर ईटिंग मत कीजिए। यहाँ दीवार तो नहीं है चारों तरफ, लेकिन आसपास में बहुत कुछ हो जाता है, फिर आपसे पाद हस्तासन नहीं हो पाता है। कहते हैं नहीं सर, हाथ छोटे हैं, तो हाथ छोटे नहीं, कुछ बड़ा हो जाता है, हाथ छोटे नहीं होते हैं फिर। तो यही है कि ओवर ईटिंग अगर आप करेंगे तो
बात नहीं बन पाएगी। मिताहार का पालन करिए, कुछ भी खाते हैं, कितना भी खाते हैं अपने, और इससे मिताहार का एक बेनिफिट ये होता है, हर चीज का आप स्वाद ले पाते हैं, हर चीज का आप स्वाद ले पाते हैं। स्वाद आपको पता होता है कि ये बहुत टेस्टी है, आपको हर एक चीज टेस्टी लगेगी उसी दिन से, जिस दिन से मिताहार का पालन करेंगे। ये कैसे, वो समझिए, जैसे कि आप आधा पेट खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे हैं, और आधे पेट में ही बंद कर दीजिए, अब उसका स्वाद बना रहेगा। और आप जैसे ही आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसी का टेस्ट उसी क्षण लुप्त हो जाता है कि नहीं, ज्यादा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खा रहे हैं आप? स्वाद नहीं आ रहा है क्या? नहीं, स्वाद तो खत्म हो गया, अब स्वादिष्ट लग ही नहीं रहा, क्योंकि स्वाद खत्म कर देते हैं आप। तो स्वाद की हत्या मत कीजिए, स्वाद बना रहने दीजिए, आधा पेट मिताहार का पालन कीजिए, ठीक है। 50% खाना है, सूर्य की स्थिति के अनुसार खाना है। 8 बजे का समय नाश्ते का, 7 से 8 का, लंच का टाइम 12 से 1 का, डिनर का टाइम आपका 6 से 8 का, 6 से 8 के बीच में आप तय कर लीजिए। 2 घंटे का समय इधर का है, 2 घंटे का लंच का है, और 2 घंटे का आपका ब्रेकफास्ट का है। इस समय में आप खाना खाएं, सूर्य की स्थिति के अनुसार और मिताहार में। अब भोजन में क्या क्या लेंगे उसको आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि सर उम्मीद तो थी कि चावल कितना बताएंगे आप, सब्जी कितना बताएंगे, लेकिन आप बता कुछ नहीं रहे हैं, समय हो गया है। मैं बताने वाला ये हूं कि आपको भोजन में सलाद, सब्जी और पानी, इन 3 चीजों को आप लिख लीजिए। सैलेड जो आप खाते हैं, सब्जी और पानी, इनकी मात्रा 60%। सलाद, सब्जी और पानी, इनकी मात्रा 60% होनी चाहिए आपके भोजन में, और अनाज की मात्रा 40%। अब आप कुछ भी खाइए, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आप ओवरवेटेड हो रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आहार की वजह से आपको किसी प्रकार की इलनेस आ रही। जो खाएंगे पच जाएगा, जो खाएंगे वो आपके शरीर को पोषण प्रदान करेगा, रोग उत्पन्न नहीं करेगा। क्योंकि सलाद के बारे में भी बहुत सारी बातें आप जानते हैं, सब्जी के बारे में भी इस जन्म से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं, हरी सब्जी खाना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। ये सुने हैं, लेकिन शायद ही पालन करते हैं। पालन करते तो ये स्थिति में नहीं होते। तो भोजन में भी ऐसी चीजें बनाएं जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, चाहे वो दाल हो, दाल पतली हो, सब्जी हो, सब्जी रसे वाली हो, उसमें पानी की मात्रा अच्छी मात्रा में हो। तो आपको अतिरिक्त पानी लेने के लिए जो मना किया जाता है, इसीलिए क्योंकि पहले से पका हुआ पानी आप खाते हैं भोजन के साथ। सब्जी में भी पानी है, दाल में भी पानी है, ठीक है। तो उससे पानी की रिकवरी हो जानी चाहिए। और अनाज 40%, आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, इसमें निर्धारण हो जाएगा, इसमें कोई अतिरिक्त चीजें नहीं ऐड करनी। लेकिन डिनर के लिए थोड़ा सा अलग नियम है, ये लंच का नियम है। 60 और 40 का रेशियो आप मेंटेन रखें। डिनर लाइट करना चाहिए, ये आप जानते हैं पहले से, लेकिन डिनर में क्या क्या लेना चाहिए वो आप समझ लीजिए। अगर स्वास्थ्य चाहते हैं तो लाइट डिनर लेना चाहिए। लाइट डिनर में आप खिचड़ी ले सकते हैं, पहला, बॉइल्ड सब्जी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, कोई सूप पी सकते हैं। ये 4 चीजें आप डिनर में लीजिए। एक्चुअल में डिनर में ही सबसे ज्यादा हैवी चीजें आप लेते हैं। तो आप दूसरों के लिए डिनर बनाइए, ऐसा नहीं आज से डिनर नहीं बनाएंगे दूसरों के लिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। आप डिनर बनाइए दूसरों के लिए, खुद के लिए सूप, खिचड़ी, दलिया, या फिर बॉइल्ड सब्जी अल्प मात्रा में, इसमें भी मिताहार रहेगा। लंच में भी जो हमने 60-40 का रेशियो बताया, इसमें भी मिताहार रहेगा, 50% ही खाना। अब आप देखिए, आप कुछ भी खा लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी खा लीजिए। खाएंगे कितना आपको पता है, क्या खाएंगे आपको पता है। मैंने कुछ बताया क्या, कटोरी में ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है? नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह से आप पालन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये नियम पालन किया जा सकता है अगर आप जागरूक रहेंगे तो। एक्चुअल में हम लोग ये मान लेते हैं कि जो डाइटिशियन है, जो लाइफ कोच है,
वो आपके लिए व्रत रहेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप फीस देते हैं। इसीलिए हमने डाइट न्यूट्रिशन का कोई फीस नहीं रखा। आप सीखिए, अगर पालन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और निश्चित मान लीजिए, जीवन के जिस दिन से आप इस नियम का पालन करेंगे उसी दिन से आपको लाभ मिलेगा। कोई कह रहा है चाइनीज फूड, तो चाइना जाना पड़ेगा आपको, और चाइना से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, ऐसा भी लोग मानते हैं। बीमारी भी तो वैसी ही होंगी। चाइनीज फूड अगर आप ले रहे हैं, हमने इस तरह की आहार की बात नहीं करी है, आप चाइनीज फूड को कोई भी नहीं लेंगे। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, तीसरा नियम जो है मिताहार, सूर्य की स्थिति, 60-40 का रेशियो, और चौथा नियम अब ये हो जाता है कि सात्विक आहार का पालन कीजिए। अच्छा इंसान बनना है आपको, तो सात्विक आहार का पालन कीजिए। देवताओं वाला आहार लीजिए, देवताओं वाला ही आहार आपको लेना है। प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है आप सभी जानते हैं। कुछ चीजें जो प्रसाद में नहीं चढ़ती हैं उनको भी ले लीजिएगा, जैसे कि नमक नहीं चढ़ता है तो नमक भी ले लीजिएगा, बहुत जगह नमक भी चढ़ता है, खिचड़ी भी चढ़ती है। ठीक है, तो प्रसाद सात्विक आहार को लेना है। आपको अच्छा बनना है। आप क्यों राक्षस वाली पार्टी में जा रहे हैं, आप देवताओं की पार्टी में रहिए, तो देवत्व के गुण आप में विकसित होंगे। आपके चेहरे पर कांति आएगी, आपका ओज विकसित होगा, आपका तेज विकसित होगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये नेचुरल नियम है, ये कोई अतिरिक्त नियम आपको नहीं बताया जा रहा है, ये हमारे द्वारा बनाए गए नियम नहीं है, ये सब वैदिक नियम है, ये सब योगिक नियम है। योग में जो नियम बताए जाते हैं उन्हीं को बताया जाता है, और इसको हर व्यक्ति अपने जीवन में पालन कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। वरना इसमें आप सोचिए, इसमें इतने लोग बैठे हैं, 89 पीपल्स बैठे हैं, और 89 पीपल में अगर एक एक व्यक्ति पूछने लगे सर मुझे ये समस्या, हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या होती है स्वास्थ्य से संबंधित, शायद ही कोई हो जो स्वस्थ होगा, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा इशू रहता है। अब उसको अगर हम बताने लगे कि ये इस तरह से करना है, ये आप इस तरह से खाइए, इसमें ये नहीं खाना है, तो आप सोचिए हमारा आज का दिन तो जाने वाला है। तो इतना समय थोड़ी है, अपने पास भी नहीं है इतना समय, आपके पास भी नहीं है, कौन इतना सारा कचरा रखेगा। सिंपल सा साधारण जीवन शैली, साधारण नियम आपके होने चाहिए। अब इस साधारण नियम को गले से उतारना पड़ेगा, पालन आपको करना पड़ेगा, लाभ मिलेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन पालन करेंगे तो, पालन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनी। तैयार हैं सभी। वेट लॉस निश्चित रूप से होगा, स्वास्थ्य में सुधार निश्चित रूप से होगा, ये मैं यहां से कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपका निश्चित रूप से विद इन, आप केवल 30 दिन या 40 दिन फॉलो करके देख लीजिए और अपना वेट करके देख लीजिए। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, जो लोग स्वास्थ्य सुधार चाहते हैं, जो लोग और भी इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग आप देख लीजिए कि इस स्तर पर बहुत तेजी से विकास होगा अगर इस नियम को पालन करें। हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, बस मिताहार, सूर्य की स्थिति, भोजन में 60-40 का रेशियो, ये चीजें आपको, और सात्विक आहार, ये 4 लाइंस आपको आनी चाहिए डाइट के। लाइफ स्टाइल भी आपको हमने बता दी है जो प्रमुख है, जिसमें आत्मबोध और तत्वबोध। सुबह जागना और सोने का नियम आप निर्धारित कर लीजिए, सुबह का नाश्ते का समय निर्धारित कर लीजिए, दोपहर का समय निर्धारित कर लीजिए, शाम के नाश्ते का समय निर्धारित कर लीजिए, उसमें क्या लेंगे वो निर्धारित कर लीजिए। मेरा हुआ सर 2 केजी 1 to 7 तारीख में, 1 से 2 तारीख में 2 केजी हो गया, बताइए, ये चमत्कार है हमारी प्रैक्टिस का भी और लोगों की मेहनत का भी। बहुत अच्छा, गुड। तो इस तरह से आप नियम का पालन कीजिए। देखिए, कोई भी आपके लिए जीवन नहीं जी सकता। आप बीमार होंगे तो आपके घर वाले आपके लिए क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं आपको, आपको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, लेकिन अगर आपको दर्द हो रहा होगा तो दर्द तो आपके ही शरीर को होगा, आप ही पीड़ित होंगे। लोग आप पर दया कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं, आपको थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन पीड़ा तो आपको ही होती है एक्चुअली, स्वास्थ्य अगर आपका बिगड़ता है, क्योंकि ये निर्धारित है कि आपको आपके ही जीवन का प्रतिफल मिलता है।
तो अपना जीवन सुधारना है। अब जैसे इसमें बात ये आती है, सर डिनर बनाएंगे, लेकिन डिनर तो दूसरों के लिए बनाना पड़ता है, हम अपने लिए कैसे बनाएं? हमने आपको क्या बताया, खिचड़ी बनाने में कितना समय लगेगा, एक साइड में चढ़ा दीजिए। आजकल तो 3 चूल्हे वाले गैस सिलेंडर चूल्हे आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं बहुत सारे घरों में। तो आप एक छोटी कटोरी में आप चढ़ा दीजिए खिचड़ी, बॉयल करना है केवल, दलिया बनाना है, सिंपल सा है, बॉइल्ड सब्जी करना है, तो आप अपने लिए सुनिश्चित कर लीजिए। घर में आपके 10 बजे डिनर होता हो, इट्स ओके, आप मत करिए 10 बजे, आप अपने लिए नियम बनाइए। आपको स्वस्थ रहना है तो आप 8 बजे तक कर लीजिए। थोड़ा सा खाना है, आप शांति से बैठकर कर लीजिए, किचन में ही खा लीजिए, ठीक है? 10 बजे दूसरों के साथ बैठिए, मत बताइए कि हमें डॉक्टर ने मना किया है और मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे भी बहुत सारे बहाने बनाने आते हैं सब लोगों को, तो आप कोई भी बहाना बना करके आप नियमित हो जाइए, अपनी रूटीन को ले आइए, क्योंकि आप खुद बीमार पड़ेंगे तो दूसरों को क्या सलाह देंगे? दूसरों को फिर सलाह नहीं दे पाएंगे। आपकी जीवन शैली में यौगिक जीवन शैली नहीं होगी तो दूसरों को आप लेक्चर नहीं दे पाएंगे, ठीक है? दूसरों को ज्ञान नहीं देना सरल होगा आपके कंठ से। तो ये बात आप देखिए कि आपकी जीवन शैली में, अगर आप योगा टीचर हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि योगा टीचर को, अगर आपको बीमारी हो रही है किसी प्रकार की, हर चौथे दिन पर, 8वें दिन पर आप बीमार हो, सर बुखार है, आज क्लास कैंसल। हमने बोला क्या किसी दिन कैंसल? किसी दिन आपको बोला क्या कि मुझे बुखार है, मुझे बंद कर दीजिए? किसी दिन नेटवर्क इश्यू हो जाए वो अलग बात है, किसी दिन हमारा मन ना हो, मन कर रहा हो घूमने का, तो मैं अचानक से क्लास को बंद कर सकता, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं। मेरा इस फील्ड में आते हुए लगभग 7-8 साल हो गए हैं और अभी तक इलनेस वाली समस्या नहीं है। मैं जब से शिक्षण दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में था तब भी और यहाँ पर भी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं आएगी। अपना रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस तरह से अपने इम्यून पावर को बूस्ट करते रहिए। समय बदल रहा है, जैसे कि मौसम बदल रहा है इस समय, तो आप अपने इम्यून पावर को, वायरल फीवर चल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं वायरल फीवर हो रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। किस तरह से मौसम बदल रहा है उस तरह से आप खान पान में बदलाव लाने चाहिए, उस तरह से सुधार लाइए, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। मौसम भी बदलेगा और आप भी बदलेंगे, ठीक है? तो निश्चित रूप से आप सभी कमिटमेंट कर रहे हैं कि आज से आप इस नियमों का पालन करेंगे। रेज योर हैंड, यस, राइट हैंड को रेज कीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कीजिए, संकल्प लीजिए, बोलिए, कमर सीधी कीजिए, बोलिए, हम संकल्प लेते हैं आज जो नियम बताए गए हैं उनको साक्षर पालन करेंगे। ये केवल हम कह नहीं रहे हैं, करेंगे भी, करेंगे। ये पंच तत्वों के साक्षी में हम शपथ लेते हैं। पंच तत्व चारों तरफ हैं आपके साथ, आपके शरीर के साथ भी हैं। पंच तत्वों के सानिध्य में और सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य भी है इस समय, किरणें आपके आसपास में हैं, सूर्य की उपस्थिति में हम शपथ लेते हैं कि न्यूनतम न्यूनतम 40 दिन का व्रत लेंगे। 40 दिन बाद हम फिर क्लास लेंगे, ओके? तो 40 दिन तक आप नियम पालन करेंगे, करेंगे? बोलिए, अहम संकल्पम करिष्यामि, माथे पर लगाइए और देखिए आपने संकल्प ले लिया, कसम खा ली, ये सबसे बड़ी कसम है। पंच महाभूत आपके आसपास में हैं, भगवान सूर्य, और छाया जी कह रहे हैं हमारे यहाँ सूर्य भगवान नहीं है, अभी रात है। ओके, ठीक है, वहां पे रात होगी, लेकिन सूर्य यहाँ से हम भेज देंगे सब में आपके यहाँ, ठीक है? सो हम लोग संकल्पित हो चुके हैं और इस संकल्प को आप साक्षर पालन करें और अपनी नियमावली को बनाए रखें। उससे पूर्व आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि आप सभी के लिए थेरेपेटिक योगा का सेशन 15 अप्रैल से आ रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है। आप सभी अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें 20 डिजीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें स्पेशली डिजीज वाइज आपको डाइट भी बताई जाती है, लाइफ स्टाइल भी बताया जाता है डिजीज के अकॉर्डिंग। उसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद कस्टमाइज बताए जाते हैं कि किस बीमारी में किस तरह से आपको करना है, और बीमारी की समझ बताई जाती है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ही साधारणता बताया जाता है, तो वो भी एक सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए।
कि आप उसमें रजिस्टर करें और उसको अपना नाम रजिस्टर कर लें अतिशीघ्र। फीस उसकी 2000 है, 2 मंथ का वो कोर्स होगा, 20 डिजीज होंगे। एक दिन थ्योरी सेशन, दूसरे दिन प्रैक्टिकल सेशन होगा, 4 से 5 का समय होगा। ओके, सो आप उसमें भी अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अतिशीघ्र अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए सूचना है और आप सभी अभ्यास करते रहें। जितने लोगों के पास हमारा योग नमस्ते एकेडमी का एप्लीकेशन नहीं है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी एक और भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं कि संडे सैटरडे की प्रैक्टिस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़े हों या ना जुड़े हों, आपको उस संडे सैटरडे की योगा प्रैक्टिस आपको हमारे वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करें और हमारे व्हाट्सएप में, किसी भी व्हाट्सएप में आप हमें बैच कोड पूछ लें तो हम बैच कोड बता देंगे। वैसे अगर बैच कोड नहीं आता हो तो अभी लिख लीजिए, पेन उठाइए और बैच कोड डाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे प्रैक्टिस के। ओके, बैच कोड लिखिए, डेली योगा, DA कंफर्म कर लेते हैं, DAILYYOGA स्मॉल लेटर में रहेगा, विदाउट स्पेस। ओके, DAILYYOGA। ये बैच कोड आप डालेंगे हमारे एप्लीकेशन में, संडे सैटरडे योगा प्रैक्टिस नाम का एक बैच आपके ऑन हो जाएगा। उसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन संडे सैटरडे के लिए स्पेशली आपको मिल जाएंगे। ओके, फ्री, ओपन टू ऑल है। आप अपने फ्रेंड्स को भी आप साझा कर सकते हैं। डेली योगा, स्पेस नहीं रहेगा मंजूषा जी, स्पेस नहीं रहेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्पेस नहीं रखेंगे इसमें, स्पेस रखेंगे तो वो एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, ये रहेगा डेली योगा। ये आप बैच कोड डाल लीजिए, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए संडे सैटरडे स्पेशल में। क्लियर? सो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी का हृदय से आभार आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और इसको आप पालन करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ओके, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, यूट्यूब पे लाइव भी हो रही है, तो इसकी लिंक आपको भेजी जाएगी, हर एक ग्रुप में आएगी। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इसमें अपने कमेंट जरूर लिखें। कमेंट से ये होगा कि अच्छी और सच्ची बातें दूसरों तक और पहुंचेंगी। तो हमारे YouTube चैनल पर आप जाइए और इसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा ग्रुप में, और उसमें कमेंट अवश्य करें। अपने जो भी आपको समझ में आया है, अच्छा लगा या बुरा लगा, जितना भी बुरा लगा वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप सभी का हृदय से आभार आज के इस सेशन से जुड़ने। आइए इस कक्षा का समापन करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर करें। ईश्वरीय चेतना, दैवीय सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Drop your both palms under your face, release and relax. आप सभी के लिए एक और सूचना है कि हमारा अभी फेशियल योगा जो स्टार्टेड है, अभी चल रहा है कोर्स, जो 3 महीने का है, अप्रैल मई जून। इसमें अभी हम एक और सर्विस दे रहे हैं कि रिकॉर्डिंग सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को टाइम का इशू होता था कि उस टाइम पे हम कैसे करेंगे, तो उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी आज तक नहीं दिया था, अब से हम लोग दे रहे हैं। ओके, सो आप अगर कन्वीनियंट टाइम नहीं है, फेस की चमक के लिए योग, ओके, 3 बजे से 3:40 तक वो कराया जाता है, लाइव भी होता है। अगर टाइम मिले तो लाइव भी करें, नहीं तो रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। 1000 उसके चार्जेस हैं, आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर फेस की चमक बढ़ाना चाहते हैं हमारी तरह। वैसे हमारे सामने लाइट लगी हुई है। ओके, तो फेस की चमक बढ़ाने के लिए
ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, उसमें भी बहुत सारे स्पेशल टेक्निक आपको सिखाई जाती हैं, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं किसी विशेष नए सेशन।